नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दादरवाल सर आपके इस प्यारे YouTube चैनल दादर की क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो गाइज, आज हम हमारा इंडियन पॉलिटी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इंडियन पॉलिटी में फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पॉलिटी की स्टार्टिंग के बारे में कुछ आइडिया दिया था कि हमारे देश का संविधान कैसे चलाया जाता है। ओके गाइज, अब आज हमारा टॉपिक है कि भारतीय संविधान का निर्माण, कि हमने भारतीय संविधान का निर्माण किस तरह किया और कौन कौन से सदस्य इसके हुए और कौन सी डेट को क्या वर्क हुआ, ये सारी चीज़ें आज हम स्टडी करेंगे। तो गाइज, पिछली क्लास में मैंने आपको एक स्पेशल बात कही थी। वो क्या था कि मेरा चैलेंज है कि फर्स्ट चांस में आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाना, वो हरियाणा एसएससी की हो या राजस्थान किसी गवर्नमेंट की हो। ठीक है गाइज, तो इस टाइम हरियाणा एसएससी के एग्जाम है, कांस्टेबल के, सब इंस्पेक्टर के, और भी कुछ एग्जाम है 1-2 महीने के अंदर अंदर। और मेरा गाइज, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का निर्माण। ओके, तो स्टार्टिंग में जो कैबिनेट स्टार्ट हुई थी उसका नाम क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान। ओके, तो इसके अंदर क्या है? कैबिनेट मिशन प्लान में ही हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा मीन्स ऐसी कमेटी, ऐसे ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ऐसे मतलब लोग, उनकी सभा इकट्ठी हुई थी, उनको इकट्ठा किया गया था और वो इस लेवल पे कि हमारा संविधान बनाया जाए। ओके, तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हम ये कह सकते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। वो संविधान सभा जिसने हमारे प्यारे संविधान का क्या किया था? निर्माण किया था। ओके गाइज, तो इस संविधान सभा में स्टार्टिंग में कितने लोग थे? 389। ओके, स्टार्टिंग में 389 सदस्य थे। ध्यान से देखना, 389 याद रह जाएगा, 389। ओके, तो हमारा संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। कैबिनेट मिशन प्लान आपके एग्जाम में आया हुआ है कि हमारी संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो कौन सी सभा के तहत हुआ था, कौन सी सभा गठित हुई थी, उसका नाम है कैबिनेट मिशन प्लान। और आरंभ में कितने सदस्य थे इसमें? तो वो थे 389। मतलब क्या हमारे पास कि 389। ओके, इसमें 389 सदस्य थे। और इसको बनाने में कितना टाइम लगा था? इसको बनाने में लगा था में 2 साल 11 महीने और 18 दिन। किसी कोई डाउट है? ओके, अब ध्यान से देखना, 2 साल 11 महीने और कितने दिन हो गए? 18 दिन। ठीक है गाइज, तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। ये डेट्स काफी बार एग्जाम में आ चुकी है, राजस्थान के अंदर भी आ चुकी है, दिल्ली के अंदर भी आ चुकी है। तो क्या दे रखा है? देखो, स्टार्टिंग होती है दिसंबर महीने में, दिसंबर महीने में, और ये क्या हमारे पास 1946। ओके, ध्यान से देखो, 9-2-11, 11-2-13, मतलब 2 दिन का गैप है। स्टार्टिंग में 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। ओके, ध्यान से देखना, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा हुआ है। ये सच्चिदानंद सिन्हा थे कौन? आज भी ये परंपरा हमारी पार्लियामेंट में आती है, चलती है, अभी भी चल रही है। ये सच्चिदानंद सिन्हा कौन है? तो उस टाइम जो टोटल सदस्य थे 389, उनमें सबसे बुजुर्ग, सबसे ओल्डेस्ट इंसान थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और ये बात आपको ही पता है कि घर में कोई भी मीटिंग होती है तो उसका हेड किसको बनाया जाता है? सबसे बुजुर्ग को।
और उसकी देखरेख में उसके बाद इलेक्शन होते हैं, फिर फाइनल होता है इलेक्शन से कि जी इसका हेड ये बनेगा, ये काम ये पर्सन करेगा, ये पर्सन ये काम करेगा। ओके, तो सेम प्रोसीजर आज भी है। आज भी कैसे कि जैसे हमारे लोकसभा के इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन खत्म होने के बाद में प्राइम मिनिस्टर चुनने के बाद में, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि अब प्रॉब्लम ये आती है कि सभा, हमारी जो लोकसभा है उसका जो स्टार्टिंग में करेगा अध्यक्षता, वो कौन करेगा। ठीक है, तो उस लेवल पे क्या है कि पूरी लोकसभा में, मतलब उस चैम्बर में जो बैठे हैं, उस पूरी सभा के अंदर जो सबसे बुजुर्ग इंसान होगा उसे हेड बनाया जाएगा उस एक दिन के लिए, और उसकी देखरेख में क्या होगे, वोटिंग होंगे, और उस वोटिंग से पता लगेगा कि कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में है। ठीक है, और प्लस में क्या पता लगेगा कि उस लोकसभा का स्पीकर कौन होगा, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा, उसकी वोटिंग उसी टाइम होती है। ओके, और किसकी देखरेख में होती है, सबसे बुजुर्ग आदमी की। तो ये हमारे पास क्या है, 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, अध्यक्ष थे। इसके ठीक 2 दिन के बाद में 9 के बाद क्या आता है, 11 दिसंबर 1946 को हमारे पास क्या हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको भारत का आम इंसान जानता है। हमारे डॉक्टर साहब भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और इस लोकसभा और हमारी संविधान निर्माण में संविधान सभा के ये क्या चुने गए, हेड चुने गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद ठीक 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने क्या रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। कब रखा था, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। पंडित जी मतलब चाचा जी। ओके, 13 दिसंबर 1946 को। और जो ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा था ना, तो यही बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया, हमारा प्रस्तावना में। किसने कन्वर्ट हो गया, प्रस्तावना में। प्रस्तावना वो प्रस्तावना है कि फर्स्ट से लेके +2 तक एनसीईआरटी की हर बुक में फर्स्ट पेज पे प्रस्तावना लिखी होगी। आपने पढ़ा होगा, हम भारत के लोग, याद आ गया। तो ये प्रस्तावना है, और इस प्रस्तावना में हमारा लगभग पूरा कानून है, पूरा कानून इसी के अंडर है। ठीक है, तो ये प्रस्तावना है, और मौका मिले तो एक बार नहीं, काफी बार पढ़े प्रस्तावना को और लोगों को पढ़ाए। इसका अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, काफी अच्छा लिखा हुआ है और काफी इंप्रेसिव भी है। मैं तो देखो काफी इंप्रेसिव हुआ था, और आप भी होगे, इसकी पूरी गारंटी है। आगे देखिए, तो मैंने दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखिए गाइज, तो स्टार्टिंग में क्या है, 389 सदस्य थे। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन में क्या हुआ था, ये पास हो गया था। इतने दिन लगे थे। 9 दिसंबर 1946 को सबसे बुजुर्ग सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद थे, और 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसे बाद में प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो यहाँ तक किसी को डाउट है, किसी को भी डाउट है तो कमेंट में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे बढ़ते हम हमारी इसी तूफानी स्पीड के साथ। टेंशन मत लो, आपका सिलेक्शन मैं करवाऊंगा। अभी हमने क्या पढ़ा है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 3 डेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, 9 दिसंबर को हेड कौन था, सबसे बुजुर्ग सच्चिदानंद सिन्हा, नानंद सिन्हा। ओके, और 11 दिसंबर को कौन आगे थे, हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति।
और 13 दिसंबर को कौन आगे थे हमारे पंडित जी? कौन पंडित जी? हमारे चाचा जी पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। 26 नवंबर 1949, ध्यान से, ये तो 1946 है, ये हमारे पास क्या 1946। 1946 के बाद 3 साल का बाद क्या आ जाता हमारा 1949। देखो ध्यान से देखो कि स्टार्टिंग हमने किससे की थी? 389 सदस्य से। किससे की थी? 389 सदस्य से। आपको डेट याद करवा जाऊंगा आज मैं। तो 389, ये 389 ध्यान से देखिए आप, ये 3 है और ये 9 है। तो स्टार्टिंग कहां से की थी? 9 दिसंबर से। 9 के बाद 2, 2 के बाद 13, 13 याद हो गया। अब ये 46 के बाद कितने साल हो गए? 3 साल। ये 3 वाला आ गया ना, याद आ जाएगा। 389 था, 3 से क्या आ गया? 46, 3 49। तो 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान का कुछ भाग क्या हो गया था? सॉरी, हमारे संविधान का कुछ भाग क्या हो गया था? लागू हो गया था। और उसे ही हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा कुछ भाग लागू हो गया था संविधान का। कुछ कानून आगे थे, उन पे अमल होना स्टार्ट हो गया था और उसे हम क्या कहते हैं? विधि दिवस के रूप में जानते हैं। और उसके बाद देखो हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। ओके, तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई थी संविधान सभा की। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, आखिरी मीटिंग हुई थी। और इसके सदस्य कितने थे? 284, 284, 284। मतलब ध्यान से देखो, 4 दूनी 8, ये बीच में क्या आ गया? 8। स्टार्टिंग में कितने सदस्य थे? 389। और अब कितने सदस्य हो गए? 284। ओके, लास्ट मीटिंग में। अब कई स्टूडेंट ऐसे कहेंगे कि सर लास्ट मीटिंग 24 जनवरी को हुई थी, तो 24 जनवरी को ही घोषणा कर देते। ऐसा है ना कि क्या है? देखो लास्ट मीटिंग 24 जनवरी को हुई थी, तो उनके पास पावर थी, कंप्लीट वर्क हो चुका था कि आज ही संविधान को पूर्ण रूप से घोषित कर दे। किंतु ध्यान से देखिए, ये क्या दे रखा है? 26 और 26 में क्या हुआ था? कुछ भाग लागू हो गया था ना। तो पार्लियामेंट में ये कहा गया कि 26 तारीख को हमने कुछ भाग लागू किया था। वो बेशक से नवंबर में हो, तो नवंबर तो काफी दूर था, क्लियर है, 1 साल अप्रोक्स था, क्योंकि कहां जैन कहां नवंबर। तो क्या है कि उन्होंने ये कहा कि एक दिन छोड़ के अगले दिन तो 26 है, क्यों ना हम इस 26 तारीख को परमानेंट ही ओके कर दें। इसलिए